हेलो फ्रेंड्स। तो दिवाली का लॉन्ग वेकेशन पड़ा था, तो दिवाली के बाद हमने सोचा कि चलो मेरे मायके चलते हैं। तो हम लोग रायपुर से कोरबा गए और हार्डली 3.5 या 4 घंटा लगता है हमें। और वहाँ जा कर के हम लोगों ने एक दिन स्टे करके दूसरे दिन मम्मी और मेरे भाई, मेरा बेटा ओमी और मेरे हस्बैंड के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सरमंगला दाई के दर्शन करने चलते हैं, जो मेनली कोरबा में ही है। काफ़ी प्रतिष्ठित और मानी जानी देवी माता है वो। और हम लोग उनको सरमंगला दाई बोलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दाई मतलब माँ होती है। तो हमारा एक इमोशनल कनेक्शन भी है उनके साथ कि मेरे पापा जब पैदा हुए थे तब से वो काफ़ी ज़्यादा उनके भक्त थे और दिन ब दिन उनकी श्रद्धा बढ़ती जाती थी उनके लिए। तो वो जब हम पैदा हुए तब हमें भी ले जाना शुरू किया वहाँ पर, और हम भी दर्शन करने जाते थे। उस समय ये ज़्यादा शॉप्स नहीं हुआ करते थे वहाँ पर। बहुत 2-3 शॉप होते थे जहाँ से हम नारियल वगैरह खरीदते थे। और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो सरमंगला मंदिर का परिसर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बन गए। पहले सिर्फ एक ही मंदिर था जो सरमंगला जी का था, और जब हम जाते थे तब वो छोटा सा मंदिर था। अब वो धीरे धीरे करके काफ़ी एक्सटेंड हो गया और थोड़ा सा रेनोवेट भी हो गया है वो चीज़। और हम यहाँ से सामान खरीदते हुए फिर हम अंदर जाते थे। तो ये हम लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा गोल्डन मेमोरी भी है। हम बचपन में यहाँ खूब आया करते थे। हर त्योहारों में या फिर जब भी हम कोरबा आते थे तो हम यहाँ ज़रूर आते थे पापा के साथ दर्शन करने के लिए। हमारी राजदूत हुआ करती थी, तो हम तीनों भाई-बहन उस राजदूत में बैठ के मम्मी-पापा करके हम दर्शन के लिए आते थे। ये वो मंदिर है, मेन मंदिर है सरमंगला दाई का, जहाँ पर हम दर्शन के लिए जाएँगे। और ये एंट्री गेट है, और यहाँ पर मुझे मना कर दिया गया था कि कैमरा रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हम यहाँ कैमरा ऑफ करके फिर दर्शन के लिए गए थे। बहुत पुरानी मंदिर है। मेरे पापा के साथ काफ़ी सारे रियलिस्टिक इंसिडेंट्स हुए थे, और मेरे पापा उस सारी चीज़ों को जब भी दुखी होते थे तो माँ के मंदिर चले जाते थे। देवी दाई हमेशा उनकी बात सुनती थी और उनकी सारी मनोकामना पूरी करती थी। जैसे ही आप मंदिर से आप देवी दाई के दर्शन करके बाहर निकलोगे तो ये एक बरगद पेड़ है, जो मेरे ख्याल से कम 500 साल पुराना है। और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की मन्नतें पूरी की हैं। यहाँ पर धागा बांधा जाता है और सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पास में ही उसी डाली में बच्चे झूलते हुए दिखे मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि हम बचपन में ही ऐसा कुछ करते थे, झूलने का काम। और वहाँ पर थोड़े समय बाद जब हम थोड़े बड़े हो गए तो ये मंदिर बना था। काफ़ी नया और यूनिक सा लगता था कि विष्णु भगवान जी सोए हुए हैं, इसमें पानी भरा रहता था, इसमें कछुआ रहता था। और जस्ट उनके ऊपर ये सूर्य भगवान जी का बनाया है, जो 7 घोड़ों पे सवार हैं। और ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप जाओगे तो एक मन में अलग सी शांति आती है। और इन सब को छाया देने का काम वो स्पेशल बरगद का पेड़ करता है, जो बहुत सालों से वहीं पर है। और पता नहीं ना जाने कितने लोगों की वो मनोकामनाएँ पूरी किया है। मेरे पापा जी के पास जब भी वो फ़ील करते थे वो अकेले हैं, तो हमेशा वो देवी माँ के दर्शन करने जाते थे। वहीं से हमारे अंदर भी वो श्रद्धा आई है। और हम जब भी हम कुछ परेशान हुए या फिर जब भी हम जाते हैं कोरबा, तो हम ज़रूर जाते हैं देवी माँ के दर्शन करने। ये वही बरगद का पेड़ है जो बहुत विशालकाय है और बहुत लंबा-लंबा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सब जगह। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये वही मेन मंदिर है जिसके नीचे सरमंगला दाई बैठी हैं। और वो दाई इसलिए है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में दाई मतलब माँ ही होती है जो सबकी रक्षा करती है, सबका पालन पोषण करती है। तो एक तरह से ये कोरबा की देवी दाई हैं, जो सब लोगों को पाल रही हैं और सब लोगों को खुश रखती हैं, सभी लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं। और इस ये सारे जो नए अभी बने हुए हैं, ये एक मंदिर है। यहाँ पे एक ज्योत कलश दिखता है जो आपको दिख रहा होगा, व्हाइट एंड रेड वाला। यहाँ पे ज्योति कलश नवरात्रि में जलता है। ये मेरी मम्मी है, मैं पोज़ बोल रही हूँ, मम्मी पोज़ खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ करके। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेन का ये हमारे लिए बचपन में काफ़ी आश्चर्यजनक होता था, क्योंकि हम इसी को देखने आते थे कि इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। ये हमारे लिए बहुत यूनिक सा होता था। और ये है एक भैरव बाबा मंदिर।